दोस्तों नमस्कार। साइंस हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। हम इंसानों को कोई तकलीफ ना हो, हमारी दिनचर्या की जो जिंदगी है वो आसान हो जाए, इसीलिए साइंस को बनाया गया था। और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी इस बात को कहीं ना कहीं साबित भी कर रही है और हमारी तकलीफों को कई हद तक साइंस ने दूर भी किया है। लेकिन जब यह साइंस कुछ खुरापाती और भयानक सोच के साथ मिल जाती है तो परिणाम रूह कपा देने वाले होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही 3 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करूंगा। उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद अगर आपको उत्सुकता हो कि हाँ, इस तरह का ज्ञान आप लोगों को और चाहिए तो इस वीडियो का हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको 2 काम करने होंगे। एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक करना होगा। हम एम रखते हैं 500 लाइक्स का। जल्दी से टारगेट पूरा कर दीजिए, वीडियो का सेकंड पार्ट आ जाएगा। बिना समय गवाए शुरू करता हूं मैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया था कि ये वीडियो 18+ है। अगर आप 18+ नहीं है तो इस वीडियो को ना देखें, और अगर आपका दिल कमज़ोर है तो भी इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो हो सकता है आपको अच्छी ना लगें या आप उनको बर्दाश्त ना कर पाएं। द स्लेव एक्सपेरिमेंट। मैरियन सिम्स को मॉडर्न गायनोकोलॉजी का फादर कहा जाता था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो नॉलेज सिम्स को थी वो उस टाइम पर किसी को नहीं थी, और इस नॉलेज का इस्तेमाल करके मैरियन सिम्स ने काफ़ी बार जानें भी बचाई हैं और उस नॉलेज का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल भी किया है। इस एक्सपेरिमेंट को जानने से पहले मैं आपको एक डिजीज़ के बारे में बताता हूँ। एक डिजीज़ होती है वेसिकोवजाइनल फिस्टुला। ये फीमेल्स में होती है। इसमें होता क्या है, वजाइना की वॉल और ब्लैडर के बीच एक अबनॉर्मल ओपनिंग फॉर्म हो जाती है। ये कई बार चाइल्ड बर्थ के टाइम पर भी हो जाती है और ये डिजीज जेनेटिक भी होती है। 1800 में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, तो सिम्स ने क्या सोचा कि क्यों ना इस बीमारी को ठीक किया जाए। दोस्तों आज इस बीमारी का इलाज पॉसिबल है सर्जरी के थ्रू। तो अब इलाज ढूंढना था तो सर्जरियां करके देखनी थी। तो सिम्स ने क्या किया, 1845 से लेकर 1849 के बीच में अफ्रीकन वुमेन स्लेव्स को बुलाया, जो गुलाम होती हैं औरतें, उनको बुलाया और उन पर सर्जरी करनी शुरू की। सर्जरी करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से, जिस बेरहम तरीके से उसने सर्जरियां की वो बड़ा खतरनाक था। 35 बार एक वुमेन पर उसने सर्जरी की बगैर एनेस्थीसिया दिए, बगैर बेहोश करे। वो दर्द से चिल्लाती रही, तड़पती रही, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 35 बार, और 4 साल तक ये दरिंदगी चलती रही। पहले तो इसकी किसी को कानो कान खबर नहीं थी, लेकिन जब पता लगा कि सिम्स ऐसा कर रहा है तो उसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। दोस्तों जब इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं कंटेंट ढूंढ रहा था, इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा था, तो हमारे देश में ये कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है। जब मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था तो बार बार ये आ रहा था कि दिस कंटेंट इज़ नॉट अवेलेबल इन योर एरिया। इतनी सेंसिटिव, इतनी दर्दनाक तस्वीरें सामने आई कि मैं आपको सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें दिखा भी नहीं सकता। हैरियत नाम की एक औरत को इसने 50 मिनट तक करंट लगाया। कितनी देर तक? 50 मिनट तक। जब तक उसकी स्किन जलने नहीं लग गई तब तक उसने उस इलेक्ट्रिक शॉक को नहीं रोका। ढेर सारी औरतों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी, तब जाकर इस बीमारी का इलाज आज सर्जरी के थ्रू पॉसिबल हो पाया है। जब बात अपने दुश्मन को मारने की हो तो सबसे आसान और किफायती तरीका होता है जहर। उसको जहर दे दीजिए। 1921 में सोवियत यूनियन की एक सीक्रेट फैक्ट्री को सेटअप किया गया। इनका गोल था एक टेस्टलेस और ऑडरलेस पॉइजन बनाना, जिसका ना कोई स्वाद हो, ना कोई महक हो, और ना ही वो पोस्टमार्टम में और ना ही ऑटोप्सी रिपोर्ट में वो आए। अब किसी ना किसी पर तो एक्सपेरिमेंट करना ही था, तो इन्होंने चुना कैदियों को, प्रिजनर्स को। उन कैदियों को जबरदस्ती इस सीक्रेट लेबोरेटरी में लेकर आया जाता और उन्हें राइसिन और साइनाइड जैसे जहरीले पदार्थ दिए जाते, कभी खाने में मिलाकर, कभी उनकी पीने की चीज़ों में मिलाकर। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा और कई हजार लोगों ने अपनी जान दी और उन्हें उनका ड्रीम पॉइजन मिल गया, जो वो जहर बनाना चाहते थे, और उसका नाम उन्होंने रखा कार्बालामाइन क्लोरीन क्लोराइड। देखिए इन कैदियों के साथ क्या किया जाता, जबरदस्ती इनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उस सीक्रेट लैब में लेकर आया जाता, और उस सीक्रेट लैब की लोकेशन किसी को नहीं पता थी कि यह लैब है कहाँ और यहाँ क्या चल रहा है। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा और कई सालों के बाद ये C2 जहर मिला, ना जिसका कोई टेस्ट था, ना जिसकी कोई महक थी, ना ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ सकता था, ना ही ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये आ सकता था।
जहर देने के तुरंत बाद ही आदमी को वीकनेस महसूस होने लग जाती और 15 मिनट के अंदर उसकी मौत हो जाती। दोस्तों 1954 में केजीबी डिफेक्टर ने पूरी दुनिया के सामने कुछ डिस्टर्बिंग डिटेल्स शेयर की। उसने दिखाया कि कैसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को टारगेट किया गया इस जहर को बनाने के लिए, और उन्होंने बताया कि इस सीक्रेट लैब की लोकेशन कहीं पुलिस हेडक्वार्टर के पास ही थी। जबरदस्ती उन कैदियों को खाने में मिलाकर, पीने की चीजों में मिलाकर ये जहर दिया जाता और हजारों लाखों लोगों की जानें गई, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट कई साल तक चलता रहा। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी मानती हैं कि कहीं सीक्रेट लैब में आज भी एक इसी तरह का एक और पॉइजन डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि कई बार असंदिग्ध लाशें वहां आसपास मिलती रहती हैं। अमेरिका ने डिसाइड किया कि क्यों ना जो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं उनका ह्यूमन बींग्स पर क्या इफेक्ट है उसको टेस्ट किया जाए। तो अमेरिका ने चूज किया पैसिफिक ओशियंस में स्थित मार्शल आइलैंड्स का एक ग्रुप। अमेरिका ने वहां पर न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दिया और बजाय उन आइलैंड्स की पॉपुलेशन को इन्फॉर्म करे, उन्होंने कहा कि हम चुप रहेंगे और देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स पर इस न्यूक्लियर टेस्ट का, इन न्यूक्लियर रेडिएशंस का क्या इफेक्ट पड़ता है। मार्शल आइलैंड्स को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन भी इतनी नहीं थी और वो जो आइलैंड थे वे काफी दूर दराज एरिया में थे, सुनसान एरिया में वो आइलैंड स्थित थे। और अमेरिका ने वहां पर न्यूक्लियर ब्लास्ट किया और रेडिएशन फैलने शुरू हो गए। उन आइलैंड्स की 1/3 पॉपुलेशन को ट्यूमर हो गया और वो मर गई। और जो पॉपुलेशन बची उनमें हेयर लॉस, स्किन प्रॉब्लम, घंटों घंटों तक ऐसा उन्हें रेडिएशन का इफेक्ट हुआ कि वो घंटों घंटों तक रोते रहते थे, कभी हंसते थे, कभी रोते थे। उनके ब्रेन पर ऐसा इफेक्ट इन रेडिएशंस ने किया। वहां पर रह रही जो औरतें थी उनका फर्टिलिटी रेट बिल्कुल ही खत्म हो गया, और जिन्होंने बच्चे पैदा किए उन बच्चों की जिंदगी ऐसी थी कि उससे मौत ही बेहतर थी। अमेरिका की सरकार ने यह एक्सपेरिमेंट दर्दनाक तरीके से किया और उन लोगों को जान पूछ कर मरने के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पार्ट 2 चाहते हैं तो आपको टारगेट पूरा करना होगा। जितना जल्दी आप टारगेट पूरा करेंगे उतना जल्दी मैं पार्ट 2 इसका लेकर आऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।